और आगे मूव करते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। अगर ये लिखा जाए फ्री न्यूक्लियॉन्स, फ्री न्यूक्लियॉन्स, तो इसका क्या मतलब है भैया? फ्री न्यूक्लियॉन्स। और अगर ऐसे लिखा जाए बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स, तो इसका क्या मतलब है? रफ क्वेश्चन है, रफ क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पर इसको देखें और आंसर दें। फ्री न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है? बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस, सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर हैं, ठीक है। जब सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं तो क्या बन गए? बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स। तो बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स मतलब एक्चुअली क्या? न्यूक्लियस। और फ्री न्यूक्लियॉन्स मतलब वो न्यूक्लियस से बाहर आ गए। क्लियर ये बात? फ्री न्यूक्लियॉन्स मतलब नॉट इनसाइड न्यूक्लियस। समझो, अगला आर्टिकल इसी से जुड़ा हुआ है भाई। फ्री न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर आ चुके हैं तो फ्री न्यूक्लियॉन्स है, और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर हैं तो बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स है। अब एक कैलकुलेशन किया गया, जरा देखें वो कैलकुलेशन क्या है। ये आपके पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? तो आंसर है टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं कैपिटल ए। भैया कैपिटल ए बराबर होता है जेड प्लस एन, जेड प्लस एन। जेड यहां पे टोटल प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल प्रोटॉन्स, और कैपिटल एन यहां पे टोटल न्यूट्रॉन्स है, टोटल न्यूट्रॉन्स। ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स फ्री हो गए, तो अब हमारे पास में फ्री न्यूक्लियॉन्स आ गए। भाई पहले ये सारे न्यूक्लियॉन्स यहां पर थे, न्यूक्लियस के अंदर थे, तो ये बाउंडेड थे। हमने पता लगाया कि आप न्यूक्लियॉन्स जो भी बाउंडेड हैं कितने हैं, तो कैपिटल ए उनका टोटल नंबर है। पर्सनल वे में देखें तो जेड वहां पे प्रोटॉन्स है और एन वहां पर न्यूट्रॉन्स है। अब हमने इनको फ्री कर लिया, तो जब न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे तो कितने प्रोटॉन्स होंगे? बोलो। अगर ये बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएं तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? जेड ही तो होंगे ना, बोलो यार। तो प्रोटॉन्स यहां पे जेड होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी आपके क्या होंगे? एन होंगे, वो तो चेंज नहीं होगा ना। यानी अगर बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स को फ्री किया जाए या फ्री वालों को बाउंडेड किया जाए तो कैपिटल जेड और कैपिटल एन वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब जरा हम इनके मास निकालें। यहां वाले न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड हैं और वो देखो मैंने लिख दिया फ्री है, और ये एरो बना दिया है, तो बाउंडेड वाले न्यूक्लियॉन्स को फ्री कर दिया जाए या फ्री वालों को बाउंडेड कर दिया जाए, ये प्रोसेस किया जाए तो नंबर में चेंज नहीं होगा। जो प्रोटॉन्स हैं वो आपको फ्री में भी उतने मिलेंगे, बाउंडेड में भी उतने ही मिलेंगे। जो आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा फ्री में भी उतना ही मिलेगा और बाउंडेड में भी उतना ही मिलेगा। ठीक बात। अब एक प्रोटॉन का मास एमपी, एमपी यहां पर है मास ऑफ वन प्रोटॉन, और mn यहां पर है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो जब आप कॉपी करें तो सारे के सारे सिंबल वैसे ही रखें जैसे यहां बोर्ड पर हैं। mn यहां पर मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन है और mp वहां पर मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन है, मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन। तो जब ये सारे के सारे लोग मिल करके, जब ये सारे के सारे लोग मिल करके बाउंडेड थे, पूरा का पूरा ये न्यूट्रॉनों का पैकिंग और प्रोटॉनों का पैकिंग इसके अंदर था, तो जब इसके अंदर था तो मैंने इसका मास निकाला। तो जब मैं कंबाइंड फॉर्म में इनका मास निकालूंगा तो एक्चुअली मैंने क्या निकाला? मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या निकाला मैंने? मास ऑफ न्यूक्लियस।
तो यहां पर हमने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला, तो मास ऑफ न्यूक्लियस को हम कैपिटल M से लिख रहे हैं। इसी मास ऑफ न्यूक्लियस का नाम एक और लिख सकते हो, मास ऑफ न्यूक्लियस मींस मास ऑफ बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स। बोलो यार, जब ये सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर है तो बाउंडेड है ना, तो इस कैपिटल M का एक नाम ये भी हो सकता है मास ऑफ न्यूक्लियस या फिर टोटल मास ऑफ बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स। बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स। यहां पर आते हैं वापस। अब ये फ्री वाली सिचुएशन पर है, तो मैंने जब ये फ्री है, देखें आप, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का टोटल मास क्या होगा? प्रोटॉन्स टोटल मास क्या होगा भाई? ZMP। भाई एक प्रोटॉन का मास MP, तो Z प्रोटॉनों का मास ZMP। टोटल न्यूट्रॉन मास निकाल दिया जाए, न्यूट्रॉन्स टोटल मास, तो ये हो जाएगा कैपिटल NMN। तो अब अगर मैं यहां पर एक लाइन और लिखूं, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, ये जितने भी न्यूक्लियॉन्स फ्री, इनका टोटल मास क्या होगा? तो ये होगा ZMP प्लस NMN। ठीक है, क्लियर ये बात? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स नॉट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। याद रखना, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस मीन्स टोटल मास ऑफ बाउंडेड न्यूक्लियस, एंड दैट द फिनोमेना इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो ये जो मास में समस्या आई, इसको क्या नाम दिया गया? मास डिफेक्ट। जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की कि जब कोई न्यूक्लियस है तो उसका मास निकाला, तो पता चला उसका मास 2 ग्राम है, मान लेते हैं ऐसा। जब उस न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसके जो न्यूक्लियॉन्स थे उनका टोटल मास निकाला, तो पाया कि जो ये टोटल मास है इस टोटल मास के बराबर नहीं है। क्या होता है? ये वाला आपका ज्यादा होता है और ये वाला क्या होता है? कम होता है। यानी कि न्यूक्लियस का मास कंपैरेटिवली कम मिलता है एज कंपेयर टू टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स। तो ये बात समझ में आ गई कि सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जब मिल करके कोई न्यूक्लियस बनाते हैं तो मास में जो कमी है ना, वो क्या हो गई? एनर्जी। क्योंकि इस चैप्टर में मास मतलब क्या? एनर्जी। भाई सारे न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास देखा तो 50 ग्राम था, इनको मिला करके जब न्यूक्लियस बनाया तो 48 ग्राम है। 2 ग्राम कहाँ गया? तो 2 ग्राम इसको बनाने में जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है उसमें क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर ये न्यूक्लियस है और हमें इसको तोड़ करके इसमें लाना है, तो न्यूक्लियस बनाने में मास का नुकसान हुआ। मास का नुकसान हुआ मतलब क्या? एनर्जी फॉर्मेशन। तो जब आप न्यूक्लियॉन्स को कंपाइल करके न्यूक्लियस बनाओगे तो आपको एनर्जी जो है क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। और आप इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। मुझे एक दीवार बनानी थी, ईंट ले ली हमने, 500 ईंटें ले ली। उसके बाद में उसको बनाने के लिए जो अदर मटेरियल है वो ले लिया। ईंटों का टोटल मास नोट करवा दिया 1000 किलोग्राम, और जो अदर चीजें थी उसका मास नोट करवा दिया इतना किलोग्राम। अब जरा बताना कॉमन सेंस, जब इन सब चीजों से दीवार बन के तैयार होगी तो कुछ वेस्टेज जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ वेस्टेज जाएगा। हो सकता है कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पर ईंट का आधा हिस्सा लगाओ। तो ऑलवेज कीप इन माइंड इस वाले एग्जाम्पल से कि जब कोई सिस्टम तैयार होता है, जब छोटी छोटी चीजों से कोई सिस्टम तैयार होता है तो मास में क्या आता है? नुकसान होता है। और वो जो नुकसान होकर के पूरा सिस्टम तैयार होता है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सोचो तो वो जो लॉस ऑफ मास है, जो मास का डिफेक्ट है, वो क्या हो गया? एनर्जी। वो क्या हो गया? एनर्जी। तो जब आप फ्री वाले न्यूक्लियॉन्स को कंपाइल करते हो और न्यूक्लियस बनाते हो तो मास का जो वेस्टेज है वो क्या हो गया? एनर्जी। तो इससे क्या पता चला कि आपको मास निकालना पड़ा। आपको मास निकालना पड़ा मतलब आपको क्या मिली? एनर्जी मिली। और जब इस दीवार को हमें तोड़ना होगा,
जब हमें इस दीवार को तोड़ना होगा तो हमें इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि फ्री न्यूक्लियॉन्स जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मास का जो नुकसान होगा वो आपके पास इन फॉर्म ऑफ द क्या होगा, एनर्जी। लेकिन जब कोई न्यूक्लियस ब्रेक होकर के न्यूक्लियॉन्स में जाएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पर जो सिंपल सी बात हो रही थी, मास डिफेक्ट क्या है, तो टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स नॉट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और मैंने आपको बताया ये ज्यादा होता है और ये क्या होता है, कम होता है। तो अगर ये 50 ग्राम है, ये 48 ग्राम है, तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। क्लियर? तो हेडिंग डालो मास डिफेक्ट, हेडिंग है आपकी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट लिखें आप इसमें, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, फ्री न्यूक्लियॉन्स को अंडरलाइन कर देना, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स नॉट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स नॉट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। उधर फ्री न्यूक्लियॉन्स को अंडरलाइन कर दो, इधर न्यूक्लियस को भी अंडरलाइन कर दो। टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स नॉट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिखें, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर देन, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर देन total mass of free nucleons greater than total mass of nucleus, total mass of free nucleons greater than total mass of nucleus, total mass of free nucleons greater than total mass of nucleus। जहां जहां फ्री न्यूक्लियॉन्स लिखा जा रहा है अंडरलाइन करो, जहां जहां न्यूक्लियस लिखा जा रहा है अंडरलाइन करो, कॉमा करें उसके आगे। डिफरेंस ऑफ दियर मासेस, डिफरेंस ऑफ दियर मासेस, THEIR, डिफरेंस ऑफ दियर मासेस, डिफरेंस ऑफ दियर मासेस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, डिफरेंस ऑफ दियर मासेस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, डिफरेंस ऑफ दियर मासेस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ब्रैकेट में डेल्टा एम, मास डिफेक्ट ब्रैकेट में डेल्टा एम। तो मास डिफेक्ट बराबर डेल्टा एम बराबर, आपने ये कहा कि ये हमेशा ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो बराबर कैसे लिखें भाई, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स और माइनस, और माइनस क्या कर दिया जाए, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो डेल्टा एम इज इक्वल टू टोटल मास फ्री न्यूक्लियॉन्स का कितना है, ये है ZMP प्लस NMN। तो यहां लिखा ZMP प्लस कैपिटल NMN और माइनस न्यूक्लियस का कितना माना है, कैपिटल M। भैया अब ये लास्ट तक जब तक ये बातें यहां पर यूज होंगी तब तक आपको जो है सिंबल अपने आप में बदलने नहीं है, ये नहीं कि नोट करते समय जैसे चाहे वैसे आपने लिख लिया। डेल्टा एम इज इक्वल टू ZMP, कैपिटल N की जगह पर A माइनस Z लिख सकते हैं। देखो यहां पर कैपिटल N बराबर क्या है, A माइनस Z, ये MN और माइनस का कैपिटल है, ठीक। ये आ गया मास डिफेक्ट का रिजल्ट, नोट करिए। कैसे नोट करोगे बताओ,
आप यहां से भी जा सकते हो, आप यहां से यहां तक जा सकते हो, और आप यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक जा सकते हो, आपकी चॉइस।